नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही भावपूर्ण, सम्मानजनक और सच कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण राष्ट्रीय समर स्मारक से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कविता और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस काव्यात्मक यात्रा की गहराई में उतरते हैं। दिल्ली के बीचों बीच स्थित ये राष्ट्रीय समर स्मारक कोई साधारण ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा हमारे बहादुर सैनिकों के सम्मान में बनाया गया एक बेहद भव्य और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक है। इसका विशाल आकार और इसकी वास्तुकला को देखकर ही उन सैनिकों के अदम्य साहस का एहसास होता है जिन्हें ये समर्पित है। अब कविता की गहराइयों और उससे जुड़ी भावनाओं में बहने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी ऐतिहासिक तथ्य जान लेना चाहिए। फरवरी 2019, जी हां, यही वो समय है जब इस भव्य स्मारक को स्थापित किया गया था। हमारे इतिहास के उन अनगिनत बलिदानों को हमेशा के लिए सहेजने के मकसद से ही इस आधुनिक संरचना का निर्माण हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है उस बेहद खूबसूरत कविता की। मूल पाठ की पहली पंक्तियां कुछ इस तरह कहती हैं। भारत की हृदयस्थली में देखने योग्य एक भव्य दृश्य, राष्ट्रीय समर स्मारक उन बहादुर कहानियों का सम्मान करता है जिन्हें फिर से सुनाया जाता है। सच में कितनी शक्तिशाली शुरुआत है। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह वह पवित्र प्रांगण है जहां हमारी रक्षा करने वालों की शौर्य गाथाएं आज भी गूंजती हैं। इस स्मारक का भौतिक स्वरूप हमारी गहरी भावनाओं के साथ कैसे जुड़ा है, ये अगली पंक्तियों में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। सम्मान और अनुग्रह के साथ ये गर्व से खड़ा है। हर नाम उकेरा गया है, हर पत्थर की अपनी कहानी है। जरा सोचिए, स्मारक की दीवारों पर उकेरा गया हर एक नाम, वो केवल कुछ अक्षर नहीं है, वो एक पूरा जीवन है। देश के लिए दिया गया एक सर्वोच्च बलिदान है जिसे ये स्मारक बिल्कुल खामोशी से बयां कर रहा है। तो असल में ये सिर्फ बेजान दीवारें नहीं है, ये पत्थरों में उकेरी गई कहानियां हैं। ये वास्तुकला एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक कहानीकार है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये ठंडे पत्थर राष्ट्रीय गौरव, सम्मान और हमारे सैनिकों की कभी न टूटने वाली भावना के जीवित प्रतीक बन जाते हैं। अब इस कविता का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। युद्ध के मैदानों से लेकर आसमान तक और विशाल महासागरों तक वे भारत के लिए साथ साथ खड़े हैं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे सैनिकों की सेवा सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। उनकी बहादुरी बिल्कुल उन सीमाओं की तरह ही असीमित है जिनकी वे दिन रात रक्षा करते हैं। और ये बहुत ही शानदार ढंग से सेवा के उन 3 अलग अलग मोर्चों को दर्शाता है जिनका कविता में जिक्र किया गया है। युद्ध के मैदान, आसमान और विशाल महासागर। चाहे वो थल हो, वायु हो या जल हो, हमारे रक्षक हर जगह मुस्तैद है। ये हमारे सशस्त्र बलों की व्यापक पहुंच और उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व है। खैर, अब बात करते हैं इस पूरे स्मारक की धड़कन की, अमर जवान ज्योति। यह पूरे स्मारक का सबसे गहरा और भावनात्मक केंद्र बिंदु है। यह केवल आग की कोई साधारण लौ नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली याद है जो गहरे मौन में भी बहुत कुछ कह जाती है। स्रोत पाठ में इसे बहुत ही सटीक और काव्यात्मक ढंग से परिभाषित किया गया है। अमर जवान ज्योति, एक शाश्वत लौ जो मौन में चमकती है, उनके साहस को श्रद्धांजलि देती है। मौन में अपार शक्ति होती है। यह लगातार जलने वाली आग उस अटूट साहस और अमरत्व का भौतिक रूप है जो कभी कम नहीं होता। यह हमेशा जलती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिलों में उनका सम्मान। यहाँ भौतिक और अमूर्त चीजों के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ हमारे पास भौतिक स्मारक हैं, उकेरे गए नाम, पत्थर और वो जलती हुई लौ, और दूसरी तरफ वो अमूर्त विरासत है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, साहस, बलिदान और शाश्वत स्मृति। भौतिक वस्तुओं का उपयोग उन गहरे विचारों और कृतज्ञता को पकड़ने के लिए किया जाता है जो शायद समय के साथ धुंधले हो सकते हैं। यही कारण है कि कविता इन सुंदर और मार्मिक पंक्तियों के साथ समाप्त होती है। उनका बलिदान हमेशा हमारे मन में रहेगा। इस पावन स्मृति को हमेशा याद रखें। यहाँ एक पल रुककर सोचना चाहिए। यह सिर्फ एक कविता का अंत नहीं है, ये एक गहरा अनुस्मारक है कि उन बलिदानों को याद रखना एक बार की घटना नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यही निरंतरता हमें स्मरण की संस्कृति की ओर ले जाती है। स्रोत सामग्री केवल कविता पढ़ाकर ही नहीं रुक जाती, यह इस बारे में बात करती है कि कैसे हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं इन यादों को जिंदा रखने में मदद करती हैं।
ये काम केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक इन मूल्यों को पहुंचाने का एक सशक्त तरीका है। तो इसे कैसे किया जाए? इस विरासत को सहेजने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही आसान और व्यावहारिक कदम सुझाए गए हैं। पहला, कविता को जोर से पढ़ना। दूसरा, सहपाठियों और शिक्षक के साथ इसका पाठ करना। और तीसरा, इसे हमेशा याद रखना। ये सिर्फ किसी किताब में दी गई गतिविधियां नहीं हैं। कविता को जोर से पढ़ने और साझा करने से ही ये स्मृतियां हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। तो आगे क्या? स्रोत कुछ आगे की खोज के बेहतरीन विकल्प भी देता है। इसमें mygov.in पर जाकर राष्ट्रीय समर स्मारक के बारे में डिजिटल रूप से और अधिक जानना शामिल है, और यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से स्मारक की यात्रा की योजना बनाना भी। इस चर्चा से मिले ज्ञान को कक्षा से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया के अनुभव में बदलने का ये सच में एक शानदार तरीका है। तो जाते जाते आइए एक सवाल पर विचार करें। एक राष्ट्र यह कैसे सुनिश्चित करता है कि बलिदान हमेशा मन में रहे? जरा सोचिए। भौतिक स्मारक, ऐसी मर्मस्पर्शी कविताएं और स्मरण की साझा परंपराएं, ये सब इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि हम कभी न भूलें। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने और इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा याद रखें कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारी यादों और इन स्मारकों में जीवित रहता है।